I started running in 2017 मरगला ट्रेल रनर्स के नाम से हमने ट्रेल रनिंग क्लब जो है ना फाउंड किया। फ्री ऑफ कास्ट इवेंट होते हैं जिसमें हर किस्म का बंदा आ सकता है। अल्ट्रा रनिंग है। अल्ट्रा रनिंग का कॉन्सेप्ट यही है कि जो मैराथन से डिस्टेंस ज़्यादा होता है। खंडियानी, पीरन गली, दगरी बंगला, मीरांजनी टाप, लालाजार पार्क, छांगला गली और खैरा गली, पूजा गली, अयूबिया पाइपलाइन, मुंडो ट्रेल है, नारायण का कश्मीर वाली कद्दू में, हुंजा में, सैफुल मुल्क और उसके ऊपर जो झील है आंसू झील है। ग्लेशियल जो है ना लेक्स कहलाती है। कुशेसर लेक वो देसाई में है। उस झील का नाम लुलूसर लेक है। जी। कराकरम और हिंदू का हिमालय हम करवाते हैं। 60 किलोमीटर की रेस है ठंडियानी वाली और खैरा गली की। आपने दौड़ते रहना है, दिन रात दौड़ते रहना है। जो पाकिस्तान का रिकॉर्ड है, नेशनल चैंपियन है वो जमाल सैद है जिसने 50 घंटे उसका रिकॉर्ड। ख़वातीन भी आती हैं और बच्चे बूढ़े सारे पार्टिसिपेट करते हैं। मैं बेसिकली जेकब अब्बासियन से बना। कहाँ वो रेगिस्तानी इलाके और कहाँ पर ये पहाड़, ये क्या जोड़ है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर खिदमत है नए मेहमान के साथ। पाकिस्तान में आपको बखूबी अंदाज़ा है कि नई नई स्पोर्ट्स की इंट्रोडक्शन हो रही है। मैराथन रेस पिछले दिन आपने देखी होगी इस्लामाबाद में हुई है। इसी तरह इस मैराथन में एक नई जदीद तरह आई है और इस जदीद जो रेस है इसके जो बानी हमारे साथ आज मौजूद हैं और इस रेस को वो कहते हैं कि मरगला ट्रेल रनर्स, और इसके जो बानी हैं जावेद अली हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं कि किस तरह उन्होंने ये इंट्रोड्यूस करवाई और कितनी ज़्यादा इनको फोकियत मिली है और कितने लोग इसमें शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। जावेद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। सबसे पहले हमें ये बताइए कि आपके ज़हन में कैसे आइडिया आई है और ये क्या रेस है, ये वाली, ये मैराथन रेस तो नहीं है लेकिन ये क्या चीज़ है। अच्छा, मरगला ट्रेल रनर्स इस ट्रेल रनिंग क्लब है जो कम्युनिटी बेस्ड है। हमने इसको 2021 में जो है ना बनाया था, जोड़ा था। इसके पीछे ये है कि जब आई स्टार्टेड रनिंग इन 2017, जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो है इस्लामाबाद रनर्स क्लब था, जो अभी इन्होंने पिछले रेस करवाई है इस्लामाबाद मैराथन। ट्रेल रनिंग जो है मैंने अदनान ख़ान हमारा अच्छा दोस्त है, मैं उसे गुरु भी कहता हूँ और उस्ताद भी कहते हैं। जो उन्होंने अल्ट्रा रनिंग है, ट्रेल रनिंग है पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाई। 2017 में उनसे मुलाकात हुई, उनसे ज़्यादा इंस्पायर हुआ मैं और फिर देखते देखते उनको फॉलो किया, फिर उनके साथ ट्रेल्स में भागा। तो फिर 2000 कोविड के दौरान ही 2021 में हमने देखा कि ये जो है ना इसको हम ग्रुप की शक्ल में लाएं। मरगला ट्रेल रनर्स के नाम से हमने ट्रेल रनिंग क्लब जो है ना फाउंड किया और हम फिर हर हफ्ते जो है हमारे इवेंट्स होते थे। फ्री ऑफ कास्ट इवेंट होते हैं जिसमें हर किस्म का बंदा आ सकता है। तो जो अल्ट्रा रनिंग है, अल्ट्रा रनिंग का कॉन्सेप्ट यही है कि जो मैराथन से डिस्टेंस ज़्यादा होता है, यानी कि 42 किलोमीटर से ज़्यादा, 42.2 से ज़्यादा, उससे ज़्यादा हो जाए उसे अल्ट्रा रनिंग कहते हैं। और अल्ट्रा ट्रेल रनिंग भी होती है, जाहिर बात है, जो 50 किलोमीटर हो, 100 किलोमीटर हो और 100 माइल्स भी हो। ये तो हमने सुना है कि वो आर्मी के कमांडोज इतनी लंबी लंबी रेस करते हैं, तो आप कैसे इसको ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। ऑर्गेनाइजिंग जाहिर बात है एक बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि हम सब जो है कहीं ना कहीं किसी प्रोफेशन के साथ मुंसलिक है, तो ये हमारा शौक़ है। तो ऑर्गेनाइज़ करने में हमारे साथ दोस्त होते हैं, वॉलंटियर्स होते हैं और हमारी टीम होती है जो इस सारे इवेंट को देखते हैं। ठीक है। शुरू में तो हम जाहिर बात है हमारे जो मरगला ट्रेल रनर्स है सालाना 4 इवेंट्स करवाता है, जो एक फरवरी में होता है जिसे हम विंटर या मरगला ट्रेल रनिंग फेस्टिवल के नाम से देते हैं, जो हम मरगला हिल्स में करवाते हैं। यानी अभी होगा 23 फरवरी को होगा वो 23 अच्छा। फरवरी को हमारा वो इवेंट होगा इंशाल्लाह ट्रेल 4 पे मरगला हिल्स में। रमज़ान मुबारक से पहले आप जाते हो। रमज़ान अल मुबारक के बाद जो है 13 अप्रैल को हमारा जो है इंटर क्लब मरगला हिल हाफ मैराथन होती है, जो हिल रेस है, यानी कि रोड पे रेस है लेकिन हिल रेस है, यानी कि वो ऑल द वे स्टार्ट होगी ट्रेल 3 की पार्किंग से, जो मरगला रोड से पीरसवार रोड, और सीधा जो है अपना जहाँ पे बॉर्डर है इस्लामाबाद और KPK का, वहाँ पे ख़त्म होगी पीरसवार पे। फिर हमारा तीसरा बड़ा इवेंट, सबसे बड़ा इवेंट जो है वो हमारा होता है गलियात माउंटेन ट्रेल के नाम से, जो नथिया गली से शुरू होता है और खैरा गली में होता है। इसमें 2 इवेंट्स होते हैं। एक हमारा 60 किलोमीटर की रेस है, एक
20 किलोमीटर की रेस है। पाकिस्तान में हमने पहली मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह 2022 में ये इंट्रोड्यूस करवाया कि अल्ट्रा रनिंग इवेंट करवाया, जो एक इंटरनेशनली यूटीएमबी के साथ जो है, जिसे हम कहते हैं अल्ट्रा ट्रेल माउंट ब्लांक जो है, उनके साथ एफिलेटेड है। अच्छा, यूटीएमबी इंडेक्स रेस है, उनके साथ एफिलेटेड है। जो आप बता रहे थे नथिया गली से रेस होती है, उसका ज़रा रूट बताएं मुझे। अच्छा, उसका रूट मैं समझता हूँ नथिया गली, जो उसे हम गलियात माउंटेन ट्रेल कहते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। पाकिस्तान के मैं समझता हूँ दुनिया की खूबसूरत तरीन जो ट्रेल रनिंग के हवाले से वो रूट है। वो रूट स्टार्ट होता है ठंडियानी, जी, ठंडियानी से आता हुआ फिर सारा जो वहाँ से जंगल क्रॉस करता हुआ बीरन गली, बहुत बड़ा गांव है, ठीक है, वहाँ से क्रॉस करता हुआ फिर वहाँ से चढ़ाई चढ़ते हुए आप आएंगे डगरी बंगला, जो पुराना एक ब्रिटिश इरा का जो बेंगलो है, वहाँ से क्रॉस करते हुए सारा का सारा मैसिव पाइन ट्रीज है, बहुत बड़े पाइन ट्रीज हैं, पाइन ट्रीज हैं जो वहाँ पे दरख्त हैं, पुराने दरख्त हैं। और वहाँ से क्रॉस करता हुआ फिर अपना कुना मेडोज़ हैं, फिर मीरांजनी टॉप। मीरांजनी टॉप जो है वो गलियात की सबसे हाईएस्ट पीक है, जो ऑलमोस्ट 3000 मीटर की बुलंदी पे है। तो वहाँ से क्रॉस करते हुए फिर हम नथिया गली क्रॉस करते, नथिया गली करब रोड से फिर आते हैं हम लालाजार पार्क, वहाँ से इंटर होते हुए फिर हम मुशफरी करते हैं, मुशफरी से फिर नीचे आते हैं डोंगा गली से अयूबिया पाइपलाइन ट्रैक, अयूबिया क्रॉस करके फिर आते हैं पुराना पाइपलाइन ट्रैक है जो कूजा गली और छांगला गली और खैरा गली पे ख़त्म होता है। ये 60 किलोमीटर का पूरा डिस्टेंस है, जिसमें 2000 मीटर की एलिवेशन है। बहुत लंबा डिस्टेंस है और सारा पाइंस में है, बिल्कुल बहुत जी, खूबसूरत नज़ारा। बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, अल्लाह ताला यानी कि पाकिस्तान को खूबसूरती से और लोग क्या रनिंग करते हैं कि वॉक करते हैं? बिल्कुल रनिंग भी करते हैं, वॉक भी करते हैं। इसमें हम जो 60 किलोमीटर की रेस है, इसमें हमने 12 घंटे का जो कट ऑफ टाइम होता है, लोगों ने 12 घंटे में ये रेस फिनिश करनी होती है, ठीक है। और 20 किलोमीटर की रेस होती है, वो 4 घंटों में करनी होती है। तो जाहिर बात है शुरू में जब पहली मरतबा हमने ये रेस ऑर्गेनाइज करी थी 2020, उसमें हमारे पास जो 27 पार्टिसिपेंट्स थे, उसमें से फॉरेनर कोई भी नहीं था पहले साल। 60 किलोमीटर वाली में 20 किलोमीटर वाली रेस में एक फॉरेनर था और सारे के सारे दूसरे लोकल हमारे पार्टिसिपेंट्स थे। तो टोटल हमारे कोई 75 थे या 80 के करीब पार्टिसिपेंट्स थे। नेक्स्ट ईयर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे फॉरेनर्स ने हमारे साथ ज्वाइन किया और वो बड़े हैरान हो गए कि इतने खूबसूरत ट्रेल पाकिस्तान में, इतनी खूबसूरत जो रेस हो रही है वो भी। तो आपकी इसमें कट ऑफ कर रहा हूँ कि इससे टूरिज्म में बहुत इजाफा होगा पाकिस्तान में, यकीन? जी बिल्कुल, ज़ाहिर बात है टूरिज्म में तो होगा ही होगा, क्योंकि देखिए पाकिस्तान ब्लेस्ड विद सो ब्यूटीफुल ट्रीज, माउंटेन्स जो हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे यहाँ 5 जो है ना 8000 की बुलंदी की चोटियाँ हैं, और बेतहाशा जो है ना 4000, 3000, 5000, 6000 की बुलंद तरीन पहाड़ जो है ना चोटियाँ हैं। तो ज़ाहिर बात है जब ये फॉरेनर्स आते हैं और फिर ये मैसेज भी देते हैं कि यहाँ पे इतने सारे खूबसूरत ट्रेल हैं, इतने खूबसूरत माउंटेन्स हैं, तो यहाँ पे जाएं घूमें। तो ये तो सिर्फ यानी कि ये नथिया गली की बात कर रहे हैं हम, यानी कि ठंडियानी वाली। तो आप चले जाएं दूसरी जगह पे, मुन्नो ट्रेल है हमारा जो है ना ब्रिटिश इरा का, वो भी पुराना ट्रेल है, वो भी बहुत खूबसूरत है। आप नारायण काखान वाली साइड चले जाएं, वो बहुत सारे खूबसूरत ट्रेल हैं। कश्मीर वाली साइड चले जाएं, बहुत खूबसूरत हैं। आप नॉर्थ वाली साइड चले जाएं, स्कर्दू में, हुंजा में, तो बेतहाशा खूबसूरत ट्रेल है। ये सैफुल मुल्क और उसके ऊपर जो झील है, आंसू झील, बिल्कुल बिल्कुल उस तरह भी करते हैं? बिल्कुल हाँ, हमने वहाँ पे भी किया हुआ है। हमने एक जो ट्रैक किया था 2022 में, जिसे हम कहते हैं दी अल्पाइन लेक्स ट्रैक किया था, जिसमें हमने सारी की सारी जो झीलें थी, जो झीलें अपना ग्लेशियल जो है ना लेक्स कहलाती हैं, जो ग्लेशियर वाला जो पानी है वहाँ पे उस पे आता है। तो हमने कोई 15 के करीब झीलों को जो टच किया था एक ही गो में, जो हमने 3 दिन में सफ़र किया था। जो हमने बाबूसर से स्टार्ट किया, धर्मसर, संबकसर, दुदीपत सर, और दूसरी सारी झीलें नई झीलें थी कि अच्छा। हाँ, तो बहुत मसलन किसी झील और का नाम बताइए जी। सैफुल मुल्क के अलावा और कौन कौन सी झील? सैफुल मुल्क के अलावा जो है दुदीपत सर है, ठीक है, और उसके अलावा जो है खूबसूरत झीलें हैं। सौसर भी गए आप देवसाई की तरफ के नहीं? देवसाई की तरफ वो शिवसर लेक, वो देवसाई में है। हाँ जी, ठीक है, वो भी हमने इसी साल किया था। अच्छा। शिवसर लेक जो है वो 4000 मीटर की बुलंदी पे है शिवसर लेक, वो भी बड़ी खूबसूरत है। उसके अलावा बहुत सारी वहाँ पे भी दूसरी
झीलें हैं। एक जो दरिया कुनहार का आगाज़ होता है जो वो जिस झील से, उस झील का नाम लुलूसर लेक है। जी उससे यानी कि ज़ाहिर बात है। और ये आपको दरियाए कुनार का बताता हूँ, वो दुधीपतसर ओ सॉरी संबकसर और धर्मसर से, वहाँ से भी पानी आता है इसका, अच्छा दरियाए कुनार का वो भी है। तो अच्छा ये सारे जो है ना, ये हिमालयाज़ का पार्ट है। हिमालयाज़ जो है माउंटेन रेंज है, उसका पार्ट है वो। हिमालयाज़ जो हैं बड़े खूबसूरत हैं, ग्रीन हैं। अगर आपने कराकोरम माउंटेन रेंज है जी और हिंदू कुश है, तो कराकोरम और हिंदू कुश जो है वो ज़्यादा ग्रीन नहीं है, हिमालयाज़ जो है वो ग्रीन है। हमारी। अच्छा, ये जो रेस स्टार्ट होती है बस आम रेस की तरह के एक टाइम पे स्टार्ट हुआ और आपने बताया कि 12 घंटे में ख़त्म करनी होती है, यही इसकी थीम है यहाँ इसका? अब ज़ाहिर बात, रेसेस दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म की रेसेस होती हैं। ट्रेल रेस होती हैं, अल्ट्रा रेसेस होती हैं, और रोड रेसेस होती हैं। जिस तरह अब पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट है ना कि 5 किलोमीटर रेस को भी मैराथन कहते हैं। तो नहीं, मैराथन जो है वो 42.2 किलोमीटर की रेस है। ये फिक्स है? फिक्स्ड है, इसका ठीक जो डिस्टेंस है फिक्स्ड है, ठीक है। ठीक उसे है। हम मैराथन कहते हैं। ये नहीं होगा कि मैराथन जो है 5 किलोमीटर की है, 10 किलोमीटर की, उसको हम 10 किलोमीटर की रेस कह सकते हैं, 5 किलोमीटर की। और जो हाफ मैराथन उसे कहते हैं हम ठीक है 21.1 किलोमीटर जो है वो, चाहे फिर आप रोड पे दौड़ें या ट्रेल्स पे दौड़ें। तो ट्रेल वाली रेसेस पे उनका कोई, हमें उनको कम ही कहा जाता है कि हाफ मैराथन, फुल या मैराथन कहा जाता है। लेकिन उनको जिस तरह हमारे यहाँ हम करवाते हैं, तो 60 किलोमीटर की रेस है ठंडियानी वाली, और जी। खैरा गली से 20 किलोमीटर वाली है। तो ये है। और उसके अलावा हमारे यहाँ हम दिसंबर में जो है मरगला बेकयार्ड अल्ट्रा के नाम से एक इवेंट करवाते हैं, जो मुनफरद किस्म का इवेंट है। बेकयार्ड अल्ट्रा जो उसका कॉन्सेप्ट है, वो उसका बानी लेजरस लेक है, जिन्होंने ये स्टार्ट की थी यूएसए में। तो बेकयार्ड अल्ट्रा में 6.7 किलोमीटर का लूप होता है, जो 1 घंटे में पार्टिसिपेंट्स ने कंप्लीट करना होता है, लाजमी। अगर वो कंप्लीट कर गया तो वो जो है, और उसमें ये है कि आपने दौड़ते रहना है, दिन रात दौड़ते रहना है आप, जब तक वो बंदा थकता नहीं। ठीक। हाँ, उसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसके 4 एडिशन हमने करवा चुके हैं। हम 2021 में स्टार्ट किया था मरगला बेकयार्ड अल्ट्रा, और उसमें हमारे यहाँ जो इस साल जो रिकॉर्ड रहा वो 35 घंटे रहा। 35 घंटे जिसरार खटक है वो लगातार भागता रहा। अच्छा, और जो पाकिस्तान का रिकॉर्ड है, नेशनल चैंपियन है वो जमाल सैद है, जिसने 50 घंटे उसका रिकॉर्ड किया। 50 50 घंटे वो दौड़ता रहा लगातार? लगातार दौड़ता रहा है। और दुनिया में जो है इसका रिकॉर्ड जो है 101 8 10 घंटे है। अच्छा, बड़ी आपके पास बड़ी इन्फॉर्मेशन है थ्रू आउट द वर्ल्ड। जाहिर बात है, बंदा जो इस समझ लें कि जो स्पोर्ट्स है या इससे जो हमारे यहाँ शौक है, तो उससे हैं, तो उसमें थोड़ा सा हमें रहना पड़ता है। इसमें कोई जेंडर और एज लिमिट? नहीं, खवातीन भी आती हैं? बिल्कुल खवातीन भी आती हैं, और बच्चे बूढ़े सारे पार्टिसिपेट करते हैं। डिपेंड करता है, अगर आप देखें छोटी रेस करना चाहते हैं या वैसे ही आप देखें। कुछ लोग एंजॉयमेंट के लिए आते हैं पर थोड़ा सा नहीं, दौड़े। रेस बेसिकली रेस कॉन्सेप्ट नहीं होता, लेकिन आपने अपने आप को फिट रखना होता है। बेसिक मकसद जो है वो अपने आप को हेल्दी रखना है और फिट रखना है। क्योंकि पाकिस्तान में अभी हमने रिसेंटली अपनी यूनिवर्सिटी में जो है एक छोटा सा जो है ना वर्कशॉप भी करवाया था, तो हेल्दी लाइफ स्टाइल के ऊपर। क्योंकि पाकिस्तान में बहुत कम ही हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो ग्राउंड्स हैं, जो बच्चे इवन बच्चों में स्कूल्स में या यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेज स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ कम है। तो हमारे यहाँ ऑलरेडी आपको पता है कि मोटापा, शुगर लेवल और हाई ब्लड प्रेशर, ये सारी बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं समझता हूँ जो स्पोर्ट्स है, कोई भी स्पोर्ट्स है, वो सेहत के लिए बहुत अच्छी है। लोग बाहर निकलें, अपने आप को हेल्दी रखें, फिट रखें। आप कम से कम जो है आधा घंटा आप वॉक करें, जॉग करें, अपने आप को सेहतमंद रख सकते हैं। आप भाई प्रोफेशन पढ़ाते भी हैं? जी बिल्कुल, मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, वहाँ पे इंस्ट्रक्टर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 2010 से वहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। बिलोंग कहाँ से करते हैं आप? मैं बेसिकली जैकबाबाद सिंध से बिलोंग करता अच्छा, सिंध से बिलोंग हूँ। करते जी हैं? बिल्कुल, सिंध से। कहाँ वो रेगिस्तानी इलाके और कहाँ पर ये पहाड़, ये क्या जोड़ है ये? बस ये शौक मैं समझता हूँ पता नहीं कैसे जुड़ गया कि मुझसे पूछते जैकबाबाद तो बहुत गर्मी का या बहुत गर्मी से तंग आकर आपने कहा कि मैं नहीं ऐसा नहीं, शोबा गर्मी इख्तियार करूं कि मैं पाइंस में फिरता रहूं।
नहीं, मैं इस्लामाबाद में तो 2010 से यहाँ पे रह रहा था, ठीक और है। फिर यहाँ पे हम फुटबॉल भी खेलते थे दोस्तों के साथ। कभी कोई फनी सीन हुआ हो आपकी इस रेस में? बेकयार्ड अल्ट्रा में जो है हमारी जो क्योंकि मरगला बेकयार्ड अल्ट्रा F9 पार्क में होती है, वो 6.7 किलोमीटर का लूप है, तो वो दिन रात भागते रहते हैं। तो वहाँ पे ये होता है कि हम सारा दिन रात वहीं पे होते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, उधर पे होते हैं, पार्टिसिपेंट्स पे नहीं, होते हैं। 6 किलोमीटर दिन रात का क्या मतलब? तो उसका रिपीट होता है वो? हाँ, नहीं नहीं, उसका ये है कि जो रेस स्टार्ट होती है, मैं आपको बताना चाहूँ कि सुबह 9 बजे स्टार्ट होती है और बेल बजती है 9 बजे। तो उन्होंने 1 घंटे में 6.75 किलोमीटर का लूप उन्होंने करना होता है। ठीक है। वो लूप किया, फिर दोबारा बेल बजेगी 10 बजे, ठीक है, फिर दोबारा करेंगे? दोबारा करेंगे। तो उस दौरान उन्हें अगर 6.75 किलोमीटर का डिस्टेंस उन्होंने 40 मिनट में किया, 50 मिनट किया, बकाया जो टाइम होगा उनका रेस्टिंग पीरियड होगा, वो रेस्ट करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, जो करें, ठीक है, फिर दोबारा। इस तरह वो लगातार चलता रहेगा, अच्छा। चलता रहेगा। तो ये सिलसिला, जिस तरह मैंने आपको बताया कि 35 घंटे इस साल दिसंबर में जो है, लास्ट ईयर दिसंबर में उन्होंने इसरार खटक ने किया था, और जो जमाल सैद है नेशनल चैंपियन है, 50 घंटे 2022 में उन्होंने दौड़े थे। तो ये चलते रहते हैं। तो उस दौरान जो आपने पूछा कि फ़नी के हवाले से, ज़ाहिर बात है वहाँ पे हम खाते हैं, पीते हैं, इवन सब कुछ जो है ना वो खुद ही कर रहे होते हैं वहाँ पे। इवन दोस्त कभी कभार जो है डांस भी करते हैं, गाने भी गाते वो हैं। लकड़ी की आग जला के और आग नहीं, F9 पार्क में आग जलाना तो अलाउड मना नहीं है, है जी, ठीक है, मना ज़ाहिर है। बात है, पार्क है, वहाँ पे आग वगैरह नहीं जलाते। लेकिन ये होता है कि वहाँ पे अपने आप को एंटरटेन करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है इतना टाइम जो है ना वो अपने हल्ला गुल्ला फन होता है। अलग अलग फन होता है। तो वो दोस्त है, वो सब कुछ वहाँ पे चलता रहता है। अच्छा, ये तो अच्छा, इसकी रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार बताइए। अच्छा, रजिस्ट्रेशन, जो हमारा इवेंट है तो वो कम्युनिटी बेस्ड है। एनीवन कैन जॉइन अस। हमारे इवेंट्स जो होते हैं वो हर इतवार वाले दिन होते हैं, और हम वीक के दौरान भी इवेंट्स शाम को करते हैं। तो आप अगर अपने आप को फिट और हेल्दी रखना चाहते हैं तो ज्वाइन करें, आ जाएं। रजिस्ट्रेशन का बस आपने इवेंट्स में ज्वाइन करना है। बाकी जो रेसेस होती हैं या इवेंट्स होते हैं सालाना, उसमें ज़ाहिर बात है हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे जाके लोग रजिस्टर हों, और दे कैन रजिस्टर फॉर एनी इवेंट जो आप समझ सकते हैं कि आपने 5 किलोमीटर दौड़ना है, 10 दौड़ना है, या आपने 20 या 50, जो भी करना है अपनी फिटनेस के लिहाज से, तो वो रजिस्टर हों और आप तैयारी करें और अपने आप को ट्रेन करें और हमारे साथ ज्वाइन करें। फॉरेनर्स भी इसमें बहुत बड़ी तादाद में शामिल होते हैं? जी बिल्कुल, फॉरेनर अल्हम्दुलिल्लाह जो ट्रेल रेसेस हैं, इवन जो रोड रेसेस हैं, यहाँ पे पाकिस्तान में रनिंग कम्युनिटी ग्रो कर रही है। तो हमारे यहाँ ज्वाइन करते हैं बहुत सारे। जिस तरह मैंने आपको बताया कि गलियात की जो रेस में, पूरी रेस में हमारे यहाँ एक फॉरेनर था पहले, तो लास्ट ईयर वो हमारे यहाँ 35 से ज़्यादा फॉरेनर्स थे अच्छा, गलियात माउंटेन ट्रेल रेस में। तो यानी कि मैसेज स्प्रेड हो रहा है सब जगह बिल्कुल पर। मैसेज स्प्रेड हो रहा है। और उसके अलावा क्योंकि मैं जिस तरह बताया कि जो दोस्त आते हैं रेस करते हैं, तो वो अपने दोस्तों को भी बताते हैं कि यार यहाँ पे पाकिस्तान में जाएं, इतने बहुत ज़्यादा खूबसूरत ट्रेल हैं जी। जो आप इंजॉय करेंगे, और इसमें बहुत प्यारी सीनरी है, माउंटेन्स हैं, पाइन ट्रीज हैं, और इवन क्योंकि पाकिस्तान जो है ना, क्योंकि नथिया गली के जो हाईएस्ट गलियात की हाईएस्ट पीक है 3000 मीटर के करीब है, और पूरे यूरोप में जो है ना 4800 मीटर की बुलंद पीक है जो माउंट ब्लांक है, और पूरे यूके में 1400 मीटर पे है। 1400 मीटर अच्छा। समझ लें कि ये हमारा जो सामने टिल्ला चरानी है वो भी 1600 मीटर पे है, जो मरगला हिल्स पे है, ठीक। यानी कि उससे भी बिन नेविस से भी ऊंचा है। तो बहुत सारे ऐसे ममालिक है जहाँ पे माउंटेन्स है ही नहीं। तो पाकिस्तान इस हवाले से ज़ाहिर बात है अल्लाह ताला ने उनको आप नवाजा है। यंगस्टर्स को पैगाम देना चाहेंगे और डिफरेंट इदारों को पैगाम देना चाहेंगे कि वो अपने बच्चों को ट्रिप की सूरत में आपके पास लेकर आएँ, आपकी ज़ेर निगरानी वो लोग ये रेस करें? बिल्कुल, हमने अभी दो जो लास्ट ईयर हैं, दो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स किए थे। जो इन ड्राइव हमारे साथ पार्टनर था, जिसमें हमने बच्चों को ट्रेन किया था। इस्लामाबाद में भी किया, कराची में भी किया, जिसमें हमने इस्लामाबाद में 400 बच्चों को ट्रेन किया। जो 4 हमारे यहाँ 5 मुख्तलिफ स्कूल्स थे, उन स्कूलों में जाके फ्री ऑफ कास्ट हमने ट्रेनिंग दी थी जो हमारे थे। और कराची में हमने 800 बच्चों को ट्रेनिंग दी थी। वो बच्चे वो थे जो फाउंडेशन बेस्ड वाले स्कूल वाले बच्चे थे, जो फ्री ऑफ कास्ट एजुकेशन हासिल कर रहे थे। उनको हमने ट्रेनिंग दी, उनकी हमने रेस करवाई, ऑर्गेनाइज करवाई। तो जाहिर बात है अब
आपने बच्चों को किसी भी स्पोर्ट्स में लाना चाहते हैं तो आप अपने बच्चों को हेल्दी एंड फिट रखें, और ज़ाहिर बात है वो अगर स्पोर्ट्स में आएंगे तो वो अपनी वो पढ़ाई पे भी ज़्यादा फोकस करेंगे और वहाँ पे उनके रिजल्ट्स भी, नताज भी अच्छे आएंगे। जितना बंदा हेल्दी होगा उतने अच्छे रिजल्ट आएंगे, ये तो जाहिर अच्छी बात है, आप स्पोर्ट्स ये तो हेल्दी भी है, फिर आप अपनी सेहत भी आपकी अच्छी रहेगी। जी। जावेद अली साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपकी इन बातों से यकीनन हमारे नौजवान बड़े मुतासर होंगे और आपके साथ वो शमूलियत इख्तियार करेंगे, और जो एक्टिविटी में इजाफा होगा, मुस्तकबिल का पाकिस्तान सेहतमंद हमें नज़र आएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो नाजरीन, आज आपने मुलाकात की जावेद अली साहब से। ये मार्गला ट्रेल रनर्स के ये बानी है और इनके साथ इनकी टीम है, और इन्होंने कितनी खूबसूरत बातें की और चंद मिनटों में इन्होंने पूरा पाकिस्तान हमें घुमा दिया, सारी ट्रेल्स पाकिस्तान की, और तमाम नादरन एरियाज़ और पहाड़ी एरियाज़ और बड़े बड़े पहाड़, उनकी जो पैमाइश है, उनकी ऊंचाई, सब कुछ बता दिया। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे किसी नए प्रोग्राम में, नए मेहमान के साथ, नई जगह पर, नए लोगों से आपकी बात करवाएंगे। हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।